गेंदबाज सरोज जो कप्तान है टीम के, उन्होंने पहली ही गेंद पर एक विकेट हासिल किया। एक शानदार क्रिकेटर जो अंडर 19 टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अंडर 23 एमपी टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मोहित झाबा को उन्होंने पहली ही गेंद पर सिद्धार्थ के हाथों कैच आउट कराया। बगैर खाता खोले आउट हुए मोहित झाबा। स्कोर है इस समय शिव शक्ति 11 का। अभी कोई रन नहीं बनाया है उन्होंने, एक विकेट गिरा है। पावर प्ले इस बार हल्के से टर्न किया गेंद को, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाता हुआ शॉट, फील्डर जब तक पहुंचे गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मोहित झाबा और नैश को भेजा गया था। नैश है अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। कपिल ने आते से ही चौका लगाया, टीम के स्कोर में इजाफा किया। 4 रन एक विकेट के नुकसान पर शिव शक्ति 11। बहुत ही आराम से खेला गया स्ट्रोक। ये होता है धैर्य का परिचय कि आप किस तरह से धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हैं और आप आराम से रन बना सकते हैं। चौके छक्के लगाने के लिए ज़्यादा ताकत की भी ज़रूरत नहीं रहती। बार फिर से गेंद को फ्लिक करने की कोशिश, गेंद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने फील्ड की। लेग बाय का सिग्नल अंपायर आदिल की ओर से। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हुई। शिव शक्ति 11 का स्कोर पहुंचा 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर कप्तान सरोश गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं सरोश। देखना है आज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद बल्लेबाजी में क्या कमाल दिखाते हैं। ऑफ साइड पर एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट, कवर्स और मिड ऑफ सर्कल अंदर फील्डर। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से और ये मौका देखकर चौका मारा। तेजी के साथ रन के लिए निकले दोनों बैट्समैन। 1 रन दौड़कर पूरा किया। अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया है और फ्री हिट वाली बॉल रहेगी। इस गेंद पर एक अतिरिक्त रन नो बॉल का जुड़ेगा खाते में। शिव शक्ति 11, 7 रन पहला ओवर। कप्तान सरोश लंबे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे और अब उनका पहली बार सामना करेंगे नैश। बिल्कुल विकेट से सट कर खड़े हुए हैं बल्लेबाजी के लिए, अलग तरह का स्टांस। सेवन। हाँ, तो हम भी लोग भी चेक कर रहे थे कि आप भी गिन रहे हो कि नहीं गिन रहे हो। कवर्स के फील्डर की तरफ स्ट्रोक, आगे कदम खींचे, वापस लौटना पड़ेगा नैश को। बढ़िया फील्डिंग कवर्स पर। 6 रन एक विकेट के नुकसान पर शिव शक्ति 11 का स्कोर। पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में शिव शक्ति की टीम और उनका मुकाबला हो रहा है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब से। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने इस ग्रुप में एक मैच खेला है, जीत हासिल की है। 2 पॉइंट हैं उनके। बार हवा में शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर क्या गेंद पर पहुंच पाएंगे? जी नहीं, सुरक्षित स्थान में गेंद में टप्पा खाया और 1 रन का इजाफा हुआ। नैश ने अपना खाता खोला इस एक सिंगल के साथ। और रन आउट के साथ दूसरा झटका शिव शक्ति 11 को।
नैश रन आउट हुए, आदिल ने थ्रो किया था और एक रन बनाकर वे भी वापस डग आउट में। स्कोर है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर पूरा हो चुका है। सरोज 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। नए बल्लेबाज कपिल का साथ देने भेजे गए हैं अभिषेक पांडे। 193.65 का स्ट्राइक रेट, 23.41 का उनका एवरेज। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है अब अरमान को। 5 विकेट लिए 7 रन देकर। बेस्ट बॉलिंग उनकी अभी तक। अच्छी बॉल पूरी लंबाई की, बिल्कुल पैरों पे, ज़्यादा जगह नहीं दी उन्होंने। लेकिन यहाँ अभिषेक पांडे ने बहुत आराम से गेंद को खेलकर एक सिंगल रन पूरा किया। और जानते हैं कि केवल 42 गेंदों का सफ़र है, कोई भी गेंद डॉट नहीं जाना चाहिए। यदि बड़ा स्ट्रोक नहीं भी आता है तो कम से कम 1-2 रन ज़रूर बनाएं हर गेंद पर। और ये रणनीति शिव शक्ति 11 की टीम के ओनर्स नीरज भार्गव, मोहित धवन और विशाल सिवानी बहुत फुर्ती के साथ मैदान पर नज़र आ रहे हैं। इस समय फील्डिंग करने वाली डॉक्टर रज़ा क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी। एक मैच इस टूर्नामेंट में उन्होंने जीत लिया है, जो दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 है। और अपना दूसरा मुकाबला वे खेल रहे हैं। इस ग्रुप का ये दूसरा मैच है। इसके पहले केवल एक मैच खेला गया है इस ग्रुप में। शिव शक्ति 11 अपना पहला मैच खेल रही है। एक और रन जुड़ता हुआ खाते में। शिव शक्ति 11 धीरे धीरे स्कोर में बढ़ोतरी करती हुई। लेग बाय का सिग्नल अंपायर की ओर से। तो अतिरिक्त रन के साथ शिव शक्ति 11 पहुंचा 9 रनों पर। अरमान अपने पहले ओवर में बॉलिंग करते हुए 3 गेंदें अभी तक उन्होंने फेंकी हैं और कोई बड़ा शॉट नहीं आया है शिव शक्ति 11 की ओर से। संभल कर शुरुआत करते हुए शिव शक्ति 11 के बैट्समैन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग किया, इसको लेग पर सीधा फील्डर के हाथ में कैच। तीसरा झटका शिव शक्ति 11 को 9 की रन संख्या पर। पांडे, कॉट सुजीत, बोल्ड अरमान 1-2 गेंद का सामना किया। अरमान की भी कामयाबी अपने पहले ही ओवर में। उसके पहले कप्तान सरोज ने अपने ओवर में एक विकेट दिलाया था जब उन्होंने कैच आउट कराया था सिद्धार्थ के हाथों मोहित झावा को मिडॉन के क्षेत्र में। 3 विकेट 9 रन। दूसरा ओवर। मुश्किलों में शिव शक्ति 11, लेकिन जो टीम चुनी है ओनर्स ने उनके कप्तान के साथ मिलकर, वे जानते हैं कि हर खिलाड़ी में काबिलियत है मैच को जिताने की। नंबर 11 तक अच्छी खासी बल्लेबाजी हर बल्लेबाज कर लेता है इस टेनिस बॉल क्रिकेट में। और अब मैदान पर पहुंच रहे हैं अमित। अनुभव है अमित के पास, लेकिन आज उस अनुभव का कितना फ़ायदा वे अपनी शिव शक्ति 11 टीम को दे पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि दबाव है, दूसरा ही ओवर चल रहा है। 3 अच्छे बल्लेबाज खो दिए हैं, मोहित झावा, नैश और अभिषेक पांडे के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में एक साझेदारी की आवश्यकता और साथ ही साथ रन भी बनाने होंगे, क्योंकि रन रेट इस समय 5.40 है। उस लिहाज से देखा जाए तो 35 से 40 के बीच स्कोर बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा रनों की आवश्यकता। पावर प्ले का अंतिम ओवर, पावर प्ले की अंतिम 2 बॉलें। स्ट्राइकिंग एंड पर नए बैट्समैन अमित। पहली गेंद ऑन साइड पर, शॉर्ट फाइन लग के फील्डर की तरफ गेंद को खेला, 1 बाउंस, थ्रो किया बहुत जल्दी। दूसरे सिरे से आगे निकले थे रन के लिए कपिल, लेकिन देखा जैसे ही थ्रो आ रहा तो वापस अपनी क्रीज पर लौट आए। जबकि अमित का बिल्कुल गेंद की तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि जैसे ही शॉट खेला था थोड़ा सा बैलेंस से चूके थे। कोई रन नहीं इस गेंद पर भी। स्कोर है 9 रन। 2 रन बने हैं इस ओवर में। विकेट खोए हैं 2 टीम ने। और इस बार हवा में शॉट, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत ऊंची गेंद गई है, लेकिन लंबाई कितनी प्राप्त की ये देखना है।
और गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही अच्छा प्रयास, लगभग 20 कदम दौड़े इसको लेके फील्डर। प्रयास बहुत अच्छा था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। शिव शक्ति 11 2 ओवर के बाद 13, 3 विकेट पर। पर 2 गेंद का सामना किया, एक चौका लगाया। और उनके साथ हैं कपिल जो नंबर 3 पर बैटिंग के लिए आए थे। 5 रन बनाए हैं उन्होंने और एक चौका उन्होंने भी लगाया है। इस बार कपिल फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को पुश किया हल्के से। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक आगे आकर गेंद को फील्ड करें, 1 रन बनाने का अवसर कपिल के पास। वे पहुंचे 6 रनों पर, 6 गेंदें खेली हैं, 100 का स्ट्राइक रेट। और शिव शक्ति 11 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मुकाबले का रोमांच धीरे धीरे बढ़ेगा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आयोजन समिति की ओर से। इस बार एक और अच्छी गेंद बिल्कुल पैरों की तरफ आती हुई, जिसे कलाई के सहारे टर्न किया शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के बाईं तरफ। जब तक वे गेंद को उठाएं तब तक विकेट के बीच दौड़कर कपिल और अमित ने 1 रन और जोड़ा अपनी टीम के लिए। 5 पर अमित। शिव शक्ति 11 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कपिल खेल रहे हैं 6 रन बनाकर, 6 गेंदों का ही सामना किया है। और अब रन औसत 6.43, धीरे धीरे बढ़ रहा है रन औसत। बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पटकी हुई, तेज गेंद निकलती हुई, पुल शॉट खेलने की कोशिश में चूकते हुए बैट्समैन अरमान अपना पहला ओवर कर रहे हैं। 1 विकेट उन्होंने अर्जित किया है अपने इस ओवर में। उनके खिलाफ एक बाउंड्री आई है और सामना कर रहे हैं उनका कपिल। ग्राउंडेड शॉट, ज्यादा रन नहीं आएंगे इस गेंद पर। अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट के फील्डर की और बहुत जल्दी थ्रो किया उन्होंने, लेकिन स्टंप के ऊपर से थ्रो, विकेट कीपर अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई अतिरिक्त रन टीम को नहीं मिल पाया। शिव शक्ति 11 3 विकेट पर 16 रन, तीसरा ओवर। पिछले ओवर में स्कोर था 13, इस समय 3 रन जुड़े हैं इस ओवर में, स्कोर है 16 रन। ओवर द विकेट शॉर्ट गेंद पुल किया, मिड विकेट पर फील्डर हैं, बाएं हाथ से थ्रो किया बहुत जल्दी उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। और फिर से एक सिंगल रन शिव शक्ति 11 के स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ। 3 विकेट पर 17 रन। तीसरे ओवर की अंतिम बॉल, 4 रन इस ओवर में बने हैं। बहुत ही किफायती कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से अरमान, रनअप को थोड़ा सा और बढ़ा लिया उन्होंने। बार शॉट मिड विकेट पर, फील्डर क्या कैच को लपकेंगे या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बहुत ही बढ़िया जजमेंट के साथ लिया हुआ कैच। चौथा विकेट गिरा शिव शक्ति 11 का। 3 ओवर के बाद उनका स्कोर है 17 रन। और नो बॉल चेक की जा रही है कि कहीं ये नो बॉल तो नहीं है। टेनिस बॉल cricket.in पर जितने भी दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनका झीलों के शहर भोपाल से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है, झीलों के शहर के नाम से विख्यात। और खेलों की बात की जाए तो ये शहर 8 ओलंपियन हॉकी खेल में देने वाला शहर है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे भारतीय हॉकी टीम में, जहां पर भारत ने लगातार तीसरा गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था। अहमद शेर खान साहब और एहसन मोहम्मद खान। नो बॉल का सिग्नल आया है अंपायर की ओर से, तो बैट्समैन के लिए जीवनदान, 1 रन
नो बॉल का। और नो बॉल के साथ जीवनदान मिला बैट्समैन कपिल को। स्कोर पहुंचा 18 रन 3 विकेट पर। अंतिम बॉल पावर प्ले की। बढ़िया बॉलिंग, अच्छी वापसी करते हुए डॉट बॉल के साथ ओवर को पूरा किया अरमान ने। एक ओवर की बॉलिंग, कोई मेडन नहीं। करेंगे कप्तान ये सरोश या नए बॉलर को बॉलिंग के लिए जिम्मेदारी देंगे। बल्लेबाजी के सिरे पर हैं इस समय अमित। कपिल हैं 7 पर, अमित खेल रहे हैं 6 पर। 4 गेंदें खेली हैं अमित ने। और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट वाइडिश मिड ऑन बाउंड्री की तरफ जाता हुआ। बहुत ही बेहतरीन प्रयास, गिरते हुए गेंद को कैच लेने की कोशिश। सिद्धार्थ हैं वहां पर फील्डर। अरमान बॉलिंग कर रहे हैं। शुरुआती 2 गेंदबाजों से 2-2 ओवर की बॉलिंग कराई है कप्तान सरोज ने, जिसमें एक नाम उनका भी शामिल है। 2 ओवर में 11 रन दिए सरोज ने। और यहां शिव शक्ति 11 20 रन 3 विकेट पर। बैट्समैन अमित, पिछला शॉट जो बाउंड्री के बाहर नहीं गया था, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, जहां पर उनकी टीम खड़ी हुई है वहां पर गेंद को पहुंचाया। 6 रन। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपने रंग में आते हुए अमित 6 गेंदों पर 14 रन बना लिए हैं। 1 चौका 1 छक्का उनके बैट से। और रन रेट में इजाफा, 7.80 का करंट रन रेट। शिव शक्ति 11 26 रन 3 विकेट। बार यॉर्क कराने की कोशिश, लो फुल टॉस बनाकर गेंद को वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में खेला। बिजी है वहां पर फील्डर, लगातार दूसरा रन दौड़कर पूरा करते हुए। इसके पहले भी वहां गेंद गई थी इस ओवर में, तो 2 रन बनाए थे। और जैसे ही थोड़ा सा हाथ से फंबल हुआ सिद्धार्थ के, तेजी के साथ कपिल और अमित ने विकेट के बीच दौड़ लगाई। 28 रन शिव शक्ति 11 3 विकेट पर। अमित खेल रहे हैं 16 पर। 7 गेंदें खेली हैं। 228.5 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी। एक और शॉट, बिल्कुल पैरों पर गेंदबाजी होती हुई। ज्यादा जगह नहीं दे रहे हैं और यहां रनआउट का खतरा हो सकता है। एक टप्पे के बाद थ्रो और बैट्समैन कपिल रन आउट होकर मैदान छोड़ेंगे। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सिद्धार्थ ने इस बार कोई गलती नहीं की। गेंद को उठाया, जल्दी थ्रो किया विकेट कीपर के पास। और विकेट कीपर ने भी इस बार आगे बढ़कर विकेट के नजदीक आए और गेंद को बहुत जल्दी स्टंप पर लगाया। बढ़िया फील्डिंग सिद्धार्थ की। 1 रन टीम के खाते में जुड़ेगा। शिव शक्ति 11 का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर अब 29 रन। अमित खेल रहे हैं कुल मिला के 17 रन बनाकर। और कपिल आउट हुए जैद अली और सिद्धार्थ के मिले जुले प्रयासों के साथ। नए बैट्समैन फैजान 174.14 का स्ट्राइक रेट, 17.68 का एवरेज उनका। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और हैं। चौथा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 3 ओवर और बाकी बचे रहेंगे। शिव शक्ति 11 धीरे धीरे रन औसत बढ़ाती जा रही है। 7.91 का करंट रन रेट उनका चल रहा है। नए बैट्समैन फैजान, उनके सामने गेंदबाज अरमान। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही आराम से गेंद को कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंस किया। और जब देखा कवर्स का फील्डर थोड़ा पीछे है, आपस में बहुत बढ़िया आई कांटेक्ट वाला तालमेल, जिसके सहारे 1 रन बनाने में कामयाब रहे फैजान। अपना खाता खोला उन्होंने इस 1 रन के साथ और शिव शक्ति 11 को पहुंचा दिया 30 रनों पर। चौथे ओवर की लास्ट बॉल, 30 रन 4 विकेट स्थिति शिव शक्ति 11 की। राउंड द विकेट, हेलीकॉप्टर शॉट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर सीधे दर्शकों के पास। 6 रन।
4 ओवर के बाद स्कोर है 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। महंगे होते हुए इस ओवर में अरमान 2 ओवर की बॉलिंग 24 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया है। 18 रन वाला ओवर जो शिव शक्ति 11 के ओनर्स को खुश कर रहा है और उनके जो समर्थक बड़ी संख्या में आए हैं उन्हें खुश कर रहा है। और ऐसी ही उम्मीद वे अपने खिलाड़ियों से कर रहे हैं कि ऐसा ही प्रदर्शन करते रहें, चमत्कारिक प्रदर्शन करते रहें। शुरुआती दबाव से निकालते हुए अपनी टीम को अमित और उनके साथ फैजान 9 गेंदों पर 23 रन बना लिए हैं अमित ने। 1 चौका 2 छक्के लगाए हैं। 255.5 का स्ट्राइक रेट है अभी तक उनका। और अब फैजान बल्लेबाजी के सिरे पर आएंगे और निश्चित तौर पर नया गेंदबाज आएगा गेंदबाजी के लिए, क्योंकि सरोश और अरमान ने 2-2 ओवर फेंके हैं। सरोश ने 2 ओवर किए 11 रन देकर 1 विकेट लिया। अरमान ने 2 ओवर किए हैं 24 रन दिए। और सिद्धार्थ को बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, जो लॉन्ग ऑन पर बहुत ही बिजी फील्डर थे। 1 रनआउट में सहयोग दिया, 1 कैच में सहयोग दिया। पहली गेंद नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल का। और फ्री हिट वाली बॉल, मौका बैट्समैन के पास, फैजान के पास। इस गेंद पर केवल आप रन आउट हो सकते हैं, बाकी कैच बोल्ड आप नहीं हो सकते। तो पूरा मौका है फ्री हिट वाली बॉल पर बड़ा शॉट खेलने का। 37 शॉट गेंद, बहुत ही ताकतवर शॉट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन। फैजान को पता था कि गेंद किस तरह से आएगी, बिल्कुल अपने जगह पर खड़े थे। शॉर्ट गेंद मिली और बहुत ही ताकतवर शॉट उन्होंने खेला मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन के लिए। वे पहुंच चुके हैं 7 पर, 3 गेंदें खेली हैं। और शिव शक्ति 11 43 फॉर 4। पारी का 5वां ओवर, रन औसत अब 10 से ऊपर चला गया है। 10.32 रन का रन औसत शिव शक्ति 11 का। एक और शॉट, इस बार स्टंप में अपने आप को जाने से बचाया, गेंद पहुंची बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के, पहला मिड विकेट पर, दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। और जो दर्शक वहां पर बैठे हैं वे गेंद को उठाकर भेजेंगे मैदान के अंदर, लेकिन यहां शिव शक्ति 11 49 पे 4। जा रहे हैं 11.31 का रन करंट रन रेट। शिव शक्ति 11 परेशान होते हुए गेंदबाज सिद्धार्थ 13 रन बन चुके हैं उनके खिलाफ और अभी तक 2 ही डिलीवरी काउंट हुई है। एक वाइड का रन आया था। और फिर से फैजान तैयार, क्या तीसरा छक्का आएगा इस गेंद पर? इस बार हवा में, कवर्स पर, फील्डर गेंद के नीचे और पारी समाप्त हुई बैट्समैन फैजान की। स्कोर शिव शक्ति 11 का 49 पे 4। स्ट्राइक रेट है
स्कोरिंग ऐप क्रिक हीरोज पर इस टूर्नामेंट की ऑनलाइन स्कोरिंग चल रही है और उसमें जो डेटा आता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन साजिद खान, सामने उनके बाएं हाथ के ही गेंदबाज सिद्धार्थ। बार ओवर द विकेट, हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे आए। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे थे और अब 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे हैं। यह है क्रिकेट का रोमांच। 49 पे 5, शिव शक्ति 11। जैद अली बोल्ड, सिद्धार्थ। नए बैट्समैन आ रहे हैं अब असद बेग, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं असद बेग। बहुत ही सीनियर टेनिस बॉल के क्रिकेटर हैं, लेकिन आज के समय में भी वही धार है उनके बल्ले में, वही गेंदबाजी में चतुराई है, वही विकेट कीपिंग करने में माहिर खिलाड़ी हैं। और अब बहुत नीचे बैटिंग के लिए भेजा गया है। 49 पे 6, 50 रन से 1 रन की दूरी है शिव शक्ति 11 की। असद बेग स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे और उन्हें गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज सिद्धार्थ। हैट्रिक बॉल सिद्धार्थ की, 2 गेंद 2 विकेट। उसके पहले 2 गेंद पर 2 छक्के उनके विरुद्ध लगे थे। जैद को मुस्तैद होने का कहा गया और आगे बुलाया है। स्क्वायर लेग के फील्डर को विकेट कीपर बोल रहे हैं आप आगे आएं, फाइन लेग के फील्डर को कप्तान कह रहे हैं पीछे जाएं आप। असद बेग के लिए फील्डिंग सेट की गई। 49, पहली गेंद तेज ऑफ स्टंप के बाहर। हैट्रिक बॉल थी लेकिन सीधी गेंद को एक लाइन में पिच किया और गेंद को छोड़ा असद बेग ने। देख रहे हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाए, किस तरह से गेंद विकेट पर तेजी के साथ आ रही है। स्कोर है टीम का शिव शक्ति 11 का 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद बढ़िया कोशिश गेंदबाज के द्वारा, अच्छा ओवर पूरा किया, बिल्कुल हिसाब किताब क्लियर रखा उन्होंने। पहली गेंद वाइड फेंकी, उसके बाद उनकी गेंद पर 2 छक्के लगे, उसके बाद उन्होंने 2 विकेट लिए और उसके बाद लास्ट की 2 बॉल डॉट रखी। लॉन्ग ऑफ, डीप कवर्स, कवर, कवर पॉइंट और शॉर्ट फाइन थर्ड मैन। ये ऑफ साइड पर 5 फील्डर और 4 फील्डर ऑन साइड पर हैं, जिनमें 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। एक शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, दूसरा प्लेयर बिल्कुल ठीक अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे डीप स्क्वायर लेग पर, तीसरा प्लेयर जो खड़ा है वो सामने जो स्क्रीन लगी है उसके नीचे मिड विकेट पर, और चौथा प्लेयर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। विश्वास, पहली गेंद बहुत ही लंबा छक्का और ये शायद इस मैच का सबसे लंबा छक्का जो मैदान पार कर गया। शॉट के साथ स्कोर पहुंचा 55 रन 6 विकेट पर। 5.1
ओवर का खेल पूरा। अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ। पिछली 4 गेंदों में जो खेल था वो बिल्कुल शिव शक्ति 11 के विपरीत जा रहा था। पहले 2 गेंद पर उनके लिए 13 रन आ चुके थे, लेकिन उसके बाद 2 विकेट खोए। इसके बाद 2 डॉट बॉल खेली शिव शक्ति 11 के बैट्समैनों ने। और अब नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद पर 6 रन के शॉट के साथ। बहुत ही लंबा छक्का, जो पेड़ लगे हैं बिल्कुल उनके ऊपर से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री के बाहर। अमित पहुंचे 29 पर। 10 गेंदें खेली हैं अमित ने। छठे ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर उसी तरह का शॉट उसी फील्डर के ऊपर से, लेकिन इस बार दर्शकों के पास गेंद, और दर्शक भी इतने माहिर हो चुके हैं, जानते हैं कि उसके पास गेंद आएगी, बैठे रहे उस कैच को पकड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयोजन में सहयोग करने के लिए। 2 गेंदें 2 छक्के, स्कोर 61 फॉर 6। क्या 6 रन वाली हैट्रिक हो पाएगी या नहीं इस गेंद पर, ये सब देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, रन बनाने से रोकते हुए अच्छी वापसी कर रहे हैं गेंदबाज इस बॉल के साथ। विश्वास, पहली 2 गेंदों पर उनका विश्वास थोड़ा सा दूर चला गया था, लेकिन अब वापस लौटाते हुए अपने विश्वास को लंबे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथे बॉलर के रूप में विश्वास, और आखिरी ओवर में भी नया बॉलर आएगा बॉलिंग के लिए। शिव शक्ति 11 61 फॉर 6। एक और हवाई फायर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। दोनों खिलाड़ी केवल गेंद को देख रहे हैं और चाहते हैं कि कोई दर्शक बहुत दूर से गेंद को उठाकर लेकर आए। तीसरा छक्का इस ओवर में। शिव शक्ति 11 67 फॉर 6। जिसने अपना पहला मैच तो बहुत अच्छी तरह से जीता था, लेकिन इस समय दुविधा उनके सामने है। 4 गेंदें फेंकी गई हैं, 3 छक्के इन 4 गेंदों पर लगाए हैं अमित ने। वे पहुंचे 41 पर। 13 गेंदें 41 रन, 1 चौका 5 छक्के, 315.3 का स्ट्राइक रेट। क्या 50 रन की हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे अमित, ये देखना है। धीमी गेंद, और इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं रही। स्क्वेलर के फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच को पकड़ने में, और बहुत ज़्यादा निराश होंगे अमित, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉट, धीमी गेंद थी कि इस गेंद पर 6 रन ही लगाने थे उन्हें। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप आसान सी गेंद पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाते, और वही हुआ अमित के साथ। लेकिन ताली बजाकर स्वागत किया जा रहा है आकर्षक पारी खेलने के लिए अमित को। अमित कॉट सुजीत बोल्ड विश्वास 41 रन, 4 रन बनाए, 1-4 बॉल खेली, 1 चौका और 5 छक्के उनकी पारी में आए। शिव शक्ति 11 67 फॉर 7। असद बेग दूसरे छोर से केवल देख रहे हैं कब वे बल्लेबाजी के सिरे पर आए, और अब भेजा जा रहा है इमरान को, एक और ऑलराउंडर इस टीम में। सैयद इमरान 180 का स्ट्राइक रेट, 29.18 का एवरेज, यानी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं इमरान। और जैसा मैंने बताया कि हर फ्रेंचाइजी ने अपने कप्तान के साथ टीम को चुना है, तो कप्तान का भी बहुत बड़ा रोल है प्लेयर्स को अपनी टीम में ऑक्शन में खरीदने के लिए। और केडी जो आज अपना पहला मुकाबला खेलने आए थे, वे कुछ खास नहीं कर पाए। जो सबसे ज़्यादा 17,500 पॉइंट्स में लाला नदीम टीम में गए थे। अभी एक मैच और आज वे खेलेंगे। $67 फॉर 7, छठे ओवर की लास्ट बॉल। बढ़िया स्ट्रोक, 2 टप्पे के बाद गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास पहुंचेगी, तेजी के साथ थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर, और असद बेग वापस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। पिछला पूरा ओवर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होकर उन्होंने देखा है। सैयद इमरान ने आखिरी गेंद पर 1 रन बनाया। ओवर पूरा हुआ। 6 ओवर के खेल के बाद शिव शक्ति 11 का स्कोर है 11.33 रन प्रति ओवर के औसत के साथ, 68, 7 विकेट के नुकसान पर।
अच्छा ओवर उस लिहाज से। के फील्डर ने उछलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका। बढ़िया फील्डिंग, एक रन सिद्धार्थ है वहां पर फील्डर। ऐसा लग रहा था कि गेंद उनके ऊपर से चले जाएगी, लेकिन आखिरी प्रयत्न सफलतापूर्वक बाउंड्री चेक करने के लिए कहा गया है अंपायर आदिल के द्वारा। सिंगल रन आया है इस गेंद पर। स्कोर है 69, 7 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर के बाद। और अब असद बेग वापस बैटिंग के सिरे पर आए हैं। पिछले ओवर में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े रहे, उसके बाद पहली गेंद पर भी 1 रन आया और अब जाकर मौका मिला है। 5 गेंदें उनके लिए बची हैं। देखना है इन 5 गेंदों पर किस तरह का वे खेल खेलते हैं। उनके लिए स्पेशली एक फील्डर उनके रिवर्स हिट को रोकने के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन पर खड़ा किया गया था जब वे बैटिंग के लिए आए थे। स्कोर 69 फॉर 7। 5 गेंदें बाकी बची हैं। असद बेग स्ट्राइकिंग एंड पर। बॉलर आदिल अंतिम ओवर में बॉलिंग करते हुए। 69 फॉर 7। असद बेग के लिए धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। वे पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे शफल होते हुए और उम्मीद कर रहे कि गेंद स्टंप लाइन पे आएगी, लेकिन गेंदबाज ने चतुराई दिखाई, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा ताकि बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए और धीमी गेंद रखी, जिसके कारण यदि शॉट लगे भी तो गेंद लंबाई में ज़्यादा ना जाए, ऊंचाई में ज़्यादा जाए। डॉट बॉल। स्कोर 69 फॉर 7। 7वां और अंतिम ओवर पारी का। बॉलिंग कर रहे हैं आदिल। बढ़िया बॉलिंग, तेज गेंद, यॉर्कर लेंथ। 1 रन मिलेगा जब तक इसको लेग अंपायर के बगल में जाकर गेंद को फील्ड किया जाए। लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। शिव शक्ति 11 पहुंची 70 रनों पर। अंतिम ओवर चल रहा है, कोई बड़ा शॉट नहीं आया है इस ओवर में अभी तक। स्कोर 68 था, 2 रन बढ़े हैं। 3 गेंदों पर 2 रन बनाए गए हैं इस ओवर में शिव शक्ति 11 टीम की ओर से। आखिरी 3 बॉल आदिल के सामने। सैयद इमरान फिर से एक सिंगल, पहले ही रन के लिए निकल चुके थे असद बेग। रन को आसान बनाया, प्रेशर हटाया। लगातार दूसरा लेग बाय का रन। शिव शक्ति 11 पहुंचा 71 रनों पर। रन औसत 10 से ऊपर है उनका, 10.65। और बची हुई 2 गेंदों पर एक तो चमकीला शॉट चाहिए ही चाहिए शिव शक्ति 11 को, ताकि एक मोमेंटम के साथ वे मैदान पर फील्डिंग के लिए आ सकें। 42 गेंद इस टूर्नामेंट में हर मैच में। एक और स्लो बॉल, रन आउट का खतरा हो सकता है। निशाना स्टंप पर नहीं लगा। 1 रन बनाया असद बेग ने और ये भी शायद एक्स्ट्रा का रन होगा। फिर से लेग बाय, तीसरा लेग बाय का रन। स्कोर 72, 7 विकेट पर। अंतिम बॉल पारी की शिव शक्ति 11 के लिए। द दंगल स्टोरी भोपाल प्रीमियर लीग 2024। आज का मुकाबला शिव शक्ति 11 वर्सेस डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। पहला मैच खेल रही है शिव शक्ति 11। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने 1 मैच खेला है, उसमें जीत हासिल की है आज के दिन। वापस कवर्स के फील्डर को डीप कवर्स बाउंड्री पर भेजा, जो आगे आ गए थे 30 यार्ड सर्कल में। और अंतिम बॉल इस पारी की आदिल के द्वारा। लो फुल टॉस, घूमती हुई बॉल डीप मिड विकेट की तरफ गई। बढ़िया फील्डिंग, थ्रो स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। असद वापस लौटे और अब नहीं लौट पाएंगे और 8वां विकेट गिरा। 1 रन इस गेंद पर बना। बढ़िया ओवर पूरा किया आदिल ने, बहुत ही शानदार कंजूसी भरी गेंदबाजी। केवल 2 रन खर्च किए, बाकी के जो रन आए थे वो लेग बाय के सहारे आए। तो शिव शक्ति 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिला के 73 रन बनाए।
8 विकेट के नुकसान पर। सर्वाधिक स्कोर रहा अमित का, जिन्होंने 14 गेंदों पर एक चौके और 5 छक्के की मदद से 41 रन बनाए। उनके अलावा फैजान रहे डबल फिगर में पहुंचने वाले बल्लेबाज, जिन्होंने 13 रन बनाए 5 गेंदों पर, 2 शानदार छक्के उन्होंने लगाए। अंत में नाबाद रहे सैयद इमरान और अंतिम विकेट के रूप में आउट हुए असद बेग। सरोश कप्तान की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 11 रन 1 विकेट। इमरान महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया। सिद्धार्थ ने 1 ओवर किया, 13 रन बने। विश्वास ने 1 ओवर में 19 रन दिए और अंतिम ओवर जो बहुत अच्छा रहा, हालांकि 5 रन इस ओवर में बने लेकिन बल्ले से 2 ही रन आए आदिल के ओवर में, और कुल मिलाकर 73 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 10.43। मुकाबला रोमांचक होगा। जीतने के लिए 42 गेंदों पर चाहिए 74 रन।
औसत के साथ इस मैच को जीतने के लिए 42 गेंदों पर 74 रन बनाने हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की टीम को। एक मैच वे जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में और देखना है क्या वे दूसरा मैच जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ शिव शक्ति 11 जो अपना पहला मैच खेल रही है वो प्रयास करेंगे इस टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करने की। जियाद स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंदबाजी करेंगे हनीफ। पारी की पहली बॉल बढ़िया बॉलिंग पहली गेंद के साथ ही चुनौती प्रारंभ की। डॉट बॉल बहुत बढ़िया हनीफ के द्वारा फेंकी गई ये बॉल जिस पर पूरी तरह से पराजित किया उन्होंने जियाद अली को। लेकिन अभी पूरा मैच बाकी है। मिड ऑफ के फील्डर बातचीत करते हुए गेंदबाज के साथ। बड़ा शॉट खेलने की चेष्टा पूरी तरह से बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद के साथ कोई संपर्क नहीं। 2 डॉट बॉल। खुशियां मैदान पर नजर आती हुई शिव शक्ति 11 के खेमे में। ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया हनीफ का। 2 गेंदे दोनों ही डॉट। जियाद अली स्ट्राइकिंग एंड पर। आक्रामक तेवर के बल्लेबाज हैं जियाद, ओपनर बल्लेबाज। और इस बार इनसाइड आउट बहुत ही शानदार शॉट। एक टप्पे के बाद गेंद सीधी कमेंट्री बॉक्स में। 4 रन। मौका मिला ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ऊपर गेंद जिसे इनसाइड आउट शानदार कवर्ड के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। जियाद ने अपना खाता खोला। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हनीफ बॉलिंग कर रहे हैं। 3 गेंदें फेंकी गई हैं, 2 डॉट थी, तीसरी पर चौका आया। और इस बार लो फुल टॉस। इसको लेग पर फील्डर लेकिन उनके ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। दर्शक पहुंचे गेंद को लेने। 6 रन। पहली 2 गेंदें डॉट लेकिन अगली 2 गेंदों पर एक ऑफ साइड पर चौका, दूसरा ऑन साइड पर छक्का। जियाद अली 10 पर पहुंच चुके हैं। पहला मैच अपना जीत चुकी है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब और इस मैच को जीतने के लिए उन्हें 74 रन बनाने हैं 42 गेंदों पर। इस बार बैट का बाहरी किनारा। विकेट कीपर गेंद को लपक नहीं पाए। मौका था उनके पास, जंप किया था लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। असद विकेट के पीछे। 1 रन आया जियाद के लिए। वे पहुंचे 11 पर। 5 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 1 छक्का लगाया। और अब उनके दूसरे साथी सैयद तारिक बैटिंग के लिए। गेंदबाज हनीफ के सामने। पहले ओवर की अंतिम बॉल। स्कोर है इस समय 11 रन। पटकी हुई गेंद कवर्स की तरफ खेला। एक टप्पे के बाद गेंद फिर से कमेंट्री बॉक्स में 4 रनों के लिए। दोनों ही बैट्समैनों ने ऑफ साइड पर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में चौके लगाए हैं। ओवर पूरा। 1 ओवर के बाद स्कोर है 15 रन। दोनों बल्लेबाजों ने अपने खाते खोले और दबाव बनाना शुरू कर दिया है शिव शक्ति 11 के ऊपर जिन्होंने आज 73 रन बनाए थे निर्धारित 7 ओवर के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर। जियाद अली 11 पर हैं, 5 गेंदें खेली हैं और सैयद तारिक ने 1 गेंद पर चौका लगाया। हनीफ का ओवर पूरा। 1 ओवर कोई मेडल नहीं। 15 रन और कोई विकेट नहीं।
और अब दूसरा ओवर शुरू होगा। देखना है किस बॉलर को बुलाया जाता है बॉलिंग के लिए। शिव शक्ति 11 जिन्होंने 73 रन बनाए और 74 रनों की चुनौती साधने के लिए पहले ही ओवर में जवाबी पारी में 15 रन बना लिए गए हैं जियाद अली और सैयद तारिक के द्वारा डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के लिए। दूसरा ओवर, नयन को बॉल थमाई है कप्तान ने। विकेट के पीछे असद बेग। नयन 5 रन देकर 4 विकेट। ये बेस्ट बॉलिंग रही है अभी तक उनकी, जो स्कोरिंग ऐप क्रिक हीरोज पर है उनके मैचेस के साथ। अच्छी बॉल, पूरी लंबाई की, बड़ा शॉट खेलने की चेष्टा, लेकिन गेंद बैट के भीतरी किनारे से लगने के बाद लेमन कट के साथ पहुंची शॉट फाइन लेग फील्डर के पास। अलग तरह की फील्डिंग लगाई जाती है टेनिस बॉल क्रिकेट में। विकेट कीपर के दोनों तरफ काफ़ी फाइन फील्डर खड़े किए जाते हैं। राउंड द विकेट गेंद, हवाई शॉट बहुत ही ऊंचा। फील्डर देखना है क्या करेंगे और गेंद सामने स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए। बल्ले से निकला हुआ दूसरा छक्का। कुल मिला के 7 गेंदों पर 17 रन उन्होंने बना लिए हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नयन। इस बार धीमी गेंद, राउंड द लेग बोल्ड किया। बहुत ही शानदार बॉलिंग। बैट्समैन के इरादे को पढ़ लिया था कि वे ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। गेंद की गति को धीमा किया, स्टंप लाइन पर गेंद को रखा और स्ट्रोक से चूकने पर मजबूर किया जैद अली को। जैद अली बोल्ड नयन, 17 रन, 8 गेंदें, 1 चौका, 2 छक्के। पहला विकेट गिरा। स्कोर है 21 डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। अर्जित कर लिया है। दूसरा ओवर चल रहा है। हालांकि स्कोर डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने बना लिया है 21 रन। वर्तमान रन औसत 1.3 ओवर के बाद 14 रन है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। और नयन फिर से तैयार, फील्डिंग सेट की जा रही है। विकेट के पीछे हैं असद बेग। दो फील्डर को थोड़ा सा और दाहिनी तरफ 4-4, 5-5 कदम उन्होंने सरकाया, एक कवर पॉइंट और कवर्स के फील्डर को। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग, ऑफ स्टंप के बाहर, गुड लेंथ बॉल जिसे डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन गेंद पिच होने के बाद तेजी के साथ उन्हें छोड़ती हुई विकेट कीपर असद बेग के पास पहुंची। लॉन्ग ऑन के फील्डर को थोड़ा बाईं तरफ किया जा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेटर किया जा रहा है बॉलर के पीछे। 21 पे 2। इस बार फिर से हवाई फायर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर एक और लंबा छक्का आया डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज सुजीत के बैट से। 27 रन, 1 विकेट, 1.5 ओवर। जवाबी पारी बहुत तेजी के साथ शुरू हुई है। पहले ओवर में 15 रन बने थे, इस ओवर में 12 रन बन चुके हैं, लेकिन इस ओवर में एक विकेट भी खोया है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने, और वो विकेट है ओपनर बल्लेबाज जियाद अली का। ऑफ साइड पर बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया गया, तब तक 2 रन आ चुके थे। विकेट के बीच दौड़कर सुजीत और सैयद तारिक ने ये रन बनाए। सुजीत 2 रन के साथ पहुंच चुके हैं इस समय 8 पर, और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब
हमेशा लैम ट्रॉफी होती थी, अब भोपाल वालों के लिए भी कुछ मोनू भाई ने बहुत अच्छा करा है। इससे और बेहतर की उम्मीद करेंगे क्या भविष्य में? मोनू भाई ये तो संभव है, होगा ही बेहतर इससे भी। गुड लक कैप्टन। पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, आमंत्रित किया, 2 मुकाबले जीत गए हैं, ड्राइविंग सीट पर है, तो ये मुकाबला भी जीतकर और पॉइंट टेबल में टॉप करना चाहेगी क्या टीम? हम ऐसे ही सोच के आए बिल्कुल। और क्या सोचा है आपने? सोचा ये है कि अगर ये टीम को हराते हैं तो आगे इनको दिक्कत हो, किसी टीम से खेलेंगे, अगर हारती है तो बाहर होती है टूर्नामेंट। पता चला कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, पहली बार ऑक्शंस का टूर्नामेंट हो रहा है, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर? फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, पहली बार भोपाल में ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए थैंक यू मोनू भैया। गुड लक कैप्टन। गोल्डन टाइगर ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है, आमंत्रित किया है एसके एंटरप्राइजेस को फील्डिंग के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे इंटरनेशनल कमेंटेटर दामोदर सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण। और अगले मैच का टॉस हुआ जो पूल सी का मैच रहेगा, एसके एंटरप्राइजेस वर्सेस गोल्डन टाइगर्स। इसमें टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय गोल्डन टाइगर्स का। और यहाँ मैदान पर दूसरा विकेट गिरा डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। 29 रन की रन संख्या पर आदिल आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। आदिल ने अंतिम ओवर किया था जो हालांकि 5 रन वाला था, जिसमें से केवल 2 रन काउंट हुए, बल्ले से 2 रन बने, बाकी जो रन थे वो लेग बाई के सहारे जुड़े थे शिव शक्ति क्लब के स्कोर में। तीसरा ओवर 29 पे 2, स्ट्राइकिंग एंड पर आदिल, गेंदबाज हैं सैयद इमरान। राउंड द विकेट, शॉर्ट गेंद अच्छी ऊंचाई के साथ निकलती हुई, बिल्कुल चेस्ट हाइट के बगल से गेंद निकल गई। बल्लेबाज को जो उम्मीद थी उस उम्मीद से थोड़ा सा अधिक ऊंचाई की गेंद, जिस कारण शॉट से रोका आदिल को बॉलर सैयद इमरान ने। स्कोर पहुंचा है अभी भी 29 रन पर और 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं टीम ने। पिछले आउट होने वाले बैट्समैन थे सैयद तारिक, जिन्हें अभिषेक पांडे ने कैच किया था सैयद इमरान की बॉल पर। पावर प्ले पूरा हो चुका है, तीसरा ओवर, फील्ड में फैलाव नजर आ रहा है। राउंड द विकेट, लो फुल टॉस जिसे डाउन द विकेट खेला और मिड विकेट के फील्डर ने फुर्ती दिखाई जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर आते, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा वाइडिश खड़ा किया गया है, वाइडिश मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर। एक सिंगल, आदिल ने अपना खाता खोला और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का स्कोर हुआ 2 विकेट पर 30 रन। बैट्समैन सुजीत एक छक्का लगा चुके हैं पिछले ओवर में और वे तैयार सामना करने के लिए गेंदबाज सैयद इमरान का। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024, चौथा दिन। शॉर्ट गेंद लेकिन एंगल बनाती हुई ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर चली गई और बैट्समैन सुजीत ने केवल गेंद को देखा, छोड़ दिया अंपायर के निर्णय के लिए। जानते थे कि हिट करने वाली बॉल ज़रूर है, लेकिन 1 रन मिल रहा है तो क्यों जोखिम उठाया जाए किसी शॉट का। एक वाइड का रन, 31 पर रन संख्या पहुंची डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की। इस बार स्लॉट में गेंद, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे बहुत आराम से कैच को पकड़ा गया। पारी समाप्त हुई बल्लेबाज सुजीत की, 8 रन बनाकर आउट हुए। 31 पे 3 डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। सुजीत, कॉट कपिल, बोल्ड सैयद इमरान, 8 रन, 4 गेंदें खेली, 1 छक्का लगाया और तीसरे विकेट के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर। और अब मैदान संभाला है कप्तान सरोश ने। 155 का स्ट्राइक रेट, 16.62 का एवरेज उनका। इस समय तीसरे ओवर की अंतिम बॉल का सामना करेंगे कप्तान सरोश, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। आज मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लिया था, 2 ओवर की बॉलिंग की थी उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी रही थी सरोश की, 2 ओवर में केवल 11 रन उन्होंने खर्च किए थे। और अब देखना है बल्ले से क्या कमाल दिखाते हैं। राउंड द विकेट, पहली गेंद, स्विंग किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जाता हुआ चौका। ऑफ स्टंप पर गेंद जिसे ऑन साइड की तरफ खेल दिया 4 रनों के लिए।
विकेट लिए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर कप्तान सरोज ने आकर चौका लगाया और 6 रन वाला ओवर बना दिया। 3 ओवर के बाद स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और 3 ओवर में जब पहले बल्लेबाजी चल पहला ओवर 14 रन वाला। दूसरा ओवर धीमी गेंद, फुल टॉस बनाकर बैक टू द बॉलर, गेंद को खेला सीधे साइड स्क्रीन पर। 6 रन। धीमी गेंद रखी, लेकिन जो लंबाई चाहते थे वो ज्यादा ही लंबाई रख बैठे। चेंज ऑफ पेस का मिश्रण जरूर किया था, लेकिन वो सही सिद्ध नहीं हो पाया, और उसे सही सिद्ध किया अपनी टीम के लिए बैट्समैन आदिल ने। 41 फॉर 3, 74 रन, बहुत छोटा स्कोर नजर आता हुआ। दूसरा भी स्ट्रोक, लेकिन मिस टाइम। मिड ऑफ पर फील्डर, कैच लपकने में कोई गलती नहीं की गई और पारी समाप्त हुई हिसाब किताब बराबर आदिल से। 41 फॉर 4। नयन का ये दूसरा ओवर है, महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन एक विकेट लेकर दिया और इस समय जरूरत है शिव शक्ति 11 की टीम को कि वे विकेट अर्जित करते रहें, क्योंकि दबाव तभी आप बना सकते हैं। यदि विकेट लेंगे तो वो बॉल डॉट हो जाएगी, एक विकेट का भी प्रेशर बढ़ेगा बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब 3.2 ओवर में 41 रन। नए बैट्समैन सिद्धार्थ आज काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के दौरान। काफ़ी अच्छे कैचेस भी उन्होंने पकड़े और अब बल्लेबाजी से देखना है क्या कमाल वे दिखा पाते हैं। आवश्यकता भी है इस समय अच्छी बल्लेबाजी की। 12.30 का करंट रन रेट है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। स्ट्राइकिंग एंड पर सिद्धार्थ, गेंदबाजी कर रहे हैं नयन। 2 विकेट खाते में हैं नयन के और 2 ही विकेट लिए हैं अपने 1 ओवर के अभी तक बॉलिंग में सैयद इमरान ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज आक्रामक बैटिंग करने के लिए पहचाने जाते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। पहली गेंद को सुरक्षात्मक रूप से ऑन साइड पर खेला, 1 रन दौड़कर बनाया। विकेट कीपर असद बेग जब तक गेंद पर पहुंचे 1 रन आ चुका था और स्ट्राइक रोटेट की सिद्धार्थ ने। और यही अनुभव है जो बताता है कि जब आपके साथ कप्तान खड़ा हो विकेट पर तो उसे मौका दिया जाए, क्योंकि इस समय परिस्थिति बहुत अच्छी है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की। चौथे ही ओवर में 42 की रन संख्या हासिल कर ली है। बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बैट के नीचे से निकलती हुई गेंद। हेलीकॉप्टर शॉट की कोशिश थी कप्तान सरोज की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये डॉट बॉल और पिछली गेंद पर बना हुआ 1 रन थोड़ा सा उत्साहित करता हुआ शिव शक्ति 11 की टीम को, जिनके ओनर हैं नीरज भार्गव, मोहित धवन और विशाल सेवानी। एक और अच्छी गेंद पूरी लंबाई की, ज़्यादा मौका नहीं कि बड़ा शॉट खेल पाएं कप्तान सरोज। ग्राउंडेड स्ट्रोक, कारपेट स्ट्रोक जाता हुआ लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ। 1 रन बनाया सरोज ने। उनका निजी स्कोर हुआ 5, 3 गेंदें उन्होंने खेली हैं। और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का स्कोर 43 फॉर 4। संकेत दुबे को बाउंड्री लाइन पर भेजा गया, पहले डीप स्क्वायर लेग पर थे और अब मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर आ गए हैं। बढ़िया बॉलिंग, चेंज ऑफ पेस का बहुत ही खूबसूरत मिश्रण, जिस कारण रोका रन बनाने से सिद्धार्थ को और साथ ही साथ ओवर पूरा किया। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 43, 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आप इस तरह से अतिरिक्त समय न लगाएं क्योंकि अभी 2 मैच और खेले जाना है। इसके बाद हेलो, साउंड ऑफ करें। शिव शक्ति 11 ने 4 ओवर में 36 रन बनाए थे और मुकाबले में आप दोनों टीमों का पहले 4 ओवर का प्रदर्शन देख सकते हैं। 36 रन बने थे शिव शक्ति 11 की ओर से और 4 ओवर में 43 रन बनाए हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने। नए बॉलर साजिद खान 9 रन देकर 4 विकेट, बेस्ट बॉलिंग, 7 रन की इकोनॉमी है उनकी। अच्छे बॉलर हैं, उनके प्रदर्शन को देखते हुए, उनके रिकॉर्ड को देखते हुए। और अब 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे साजिद, चौथे बॉलर। 43 पे 4, एक डीप स्वीपर कवर पर फील्डर लिया है सरोज के लिए, कप्तान सरोज। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद तेजी से रन के लिए निकले, गेंद बिल्कुल पैरों पर टकराई। अंपायर मोहम्मद रफी ने इशारा किया लेग बाय का। पहली गेंद पर एक सिंगल। पिछले 2 ओवर में केवल 14 रन बनाने दिए हैं शिव शक्ति 11 के बॉलर्स ने, जिस कारण कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ उनके खिलाड़ियों का। संकेत दुबे को जब भी बैटिंग के लिए आते हैं सिद्धार्थ, उन्हें डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खड़ा कर दिया जाता है और वहां से देखते हैं सिद्धार्थ की संकेत कहां पर खड़े हुए हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं साजिद अपने पहले ओवर में और पारी के लिए 5वें ओवर में। स्विंग करने की कोशिश, विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई गेंद, डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ाने का प्रयास साजिद खान का। निर्णायक ओवर्स आते जा रहे हैं। पहले 2 ओवर में जिस टीम ने 29 रन बनाए थे, इस समय 5वें ओवर में स्कोर है 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिद्धार्थ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बिल्कुल सामने, डीप मिड विकेट पर संकेत दुबे। इस बार शॉट फाइन लेग के फील्डर के बगल से शॉट जाता हुआ, क्या बाउंड्री मिलेगी या नहीं। दूसरे रन के लिए वापस लौटते हुए बढ़िया फील्डिंग। शॉट फाइन लेग पर फील्डर काफी ज्यादा फाइन खड़े रहते हैं, इस कारण उन्हें बहुत दौड़ना पड़ता है रन के लिए। 2 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का स्कोर इस समय 46 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट के पीछे अनुभवी खिलाड़ी असद बेग ने पीठ थपथपाकर तारीफ की बॉलर आदिल की। गेंदबाज साजिद की 3 गेंदों पर केवल 2 रन दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग जिसे कह सकते हैं आप। 10.22 का करंट रन रेट। और अब जाकर विस्फोट हुआ और विस्फोट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बहुत लंबा छक्का सिद्धार्थ के बैट से मैदान को पार कर दिया। चार 4.4 ओवर के खेल के बाद डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के 52 पे 4, 5वां ओवर चलता हुआ। पिछले ओवर में स्कोर था 43, अभी तक 9 रन बन चुके हैं। एक शानदार छक्का लगाया है सिद्धार्थ ने और जिस तरह के स्ट्रोक के लिए वे पहचाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, वही स्ट्रोक उनके बैट से देखने को मिला। और बहुत लंबा छक्का, बाउंड्री लाइन से काफी ज्यादा दूर गेंद ने जाकर टप्पा खाया। 5वीं बॉल इस ओवर की। कितना दबाव साजिद के ऊपर आया है पिछली गेंद पर विस्फोटक शॉट के साथ। एक और हवाई फायर, लॉन्ग ऑन पर कपिल गेंद के नीचे और संकेत भी वहां तक पहुंच गए थे। आप सोच लीजिए, मिड विकेट से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ गए और लेकिन कैच पकड़ा वहां पर कपिल ने। 5वां विकेट गिरा डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। स्कोर है 52 रन।
ने साजिद ने अपने पहले ओवर में अभी तक 5 गेंदों पर 8 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। नए बैट्समैन आ रहे हैं अरमान, 206 का स्ट्राइक रेट, 16 का एवरेज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कैलिबर के बल्लेबाज हैं अरमान। एक अच्छे ऑलराउंडर, और काफ़ी प्लेयर हैं जो हर टीम में हैं वो ऑलराउंडर हैं। ज़्यादातर ऑलराउंडर्स को पिक किया है सभी फ्रेंचाइजी ने। 30 फ्रेंचाइजी ने 450 प्लेयर्स, 15-15 प्लेयर हर टीम में चुने गए हैं। 5वें ओवर की अंतिम बॉल, स्कोर है 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 13 गेंदों पर 22 रनों की ज़रूरत। एक और बायां हाथ का बल्लेबाज, देखना है साजिद अंतिम गेंद किस तरह से फेंकते हैं। 5 गेंदों पर 8 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया उन्होंने। इस बार बहुत ही शानदार स्लॉट में गेंद मिली, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर डिस्पैच किया इस गेंद को। एक और छक्का इस ओवर में। 58 पे 5 ओवर के बाद। ने 2 ओवर पूरे किए, कोई मैटर नहीं। 22 रन देकर 2 विकेट लिए। सैयद अरमान ने 1 ओवर की बॉलिंग की, 6 रन देकर 2 विकेट लिए। 1 ओवर उनका बाकी है और साजिद ने 1 ओवर किया, 14 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने चटकाया है। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024, जिसका आयोजन अंकुर खेल मैदान भोपाल में किया जा रहा है। झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक और टेनिस बॉल क्रिकेट का बेहतरीन आयोजन। भोपाल प्रीमियर लीग, जिसमें ऑक्शन हुआ और 17,500 पॉइंट्स के साथ केडी चुने गए लाला नदीम 11 की टीम में। लेकिन आज पहले मैच में वे कुछ खास नहीं कर पाए। सिद्धार्थ आउट हुए हैं, अरमान 6 पर और कप्तान सरोज 5 के निजी स्कोर पर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं सैयद इमरान। पहली गेंद, मौका, कॉट एंड बोल्ड का बिल्कुल सही। पीछे की तरफ गए थे लेकिन कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और कप्तान की पारी को समाप्त किया। मुकाबले को और रोमांचक बनाया इस विकेट के साथ सैयद इमरान ने। 58 पे 6। फरहान खान जा रहे हैं बैटिंग के लिए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से। स्कोर है 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें बाकी बची हैं। जीतने के लिए चाहिए 16 रन और 6 विकेट गिर चुके हैं तो 4 विकेट बाकी हैं। मुकाबला रोमांचक स्थिति में आ चुका है। कश्मकशपूर्ण मुकाबला चलता हुआ। बॉलिंग कर रहे हैं इस समय सैयद इमरान, जिन्होंने पिछला ओवर किया था, 6 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे। इस ओवर की 1 गेंद फेंकी है, 1 विकेट लिया है। तो कुल मिला के 7 गेंदों पर 6 रन दिए और 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया है। बहुत ही कंजूसी भरी किफायती गेंदबाजी। मुकाबला रोमांच से भरपूर। ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर जब तक गेंद फील्ड करे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से तेजी दिखाई। रन के लिए कदम अपने बाहर निकाले थे अरमान ने और बैटिंग के सिरे पर आए।
एक रन खाते में जुड़ा, स्कोर पहुंचा 59। 6 विकेट पर एक आध विकेट गिरता है तो दिक्कत और बढ़ जाएगी डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के लिए। और अब वो स्थिति आ गई है जहां से कोई भी गलती आपको इस मैच से दूर ले जा सकती है। अरमान एक गेंद खेली, छक्का लगाया है, कॉन्फिडेंस उनके साथ, और यहां गेंदबाज भी कॉन्फिडेंस से भरे हुए। अभी तक 1.2 ओवर की बॉलिंग की है, केवल 6 रन दिए और 3 विकेट चटकाए हैं। भोपाल प्रीमियर लीग 2024 सीधा प्रसारण टेनिस बॉल cricket.in यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। 105 के का परिवार टेनिस बॉल cricket.in का विश्व भर में हर जगह इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है। वहाँ बल्लेबाज अपनी ग्रिप को मजबूत करने के लिए जो ज़मीन से मिट्टी है उससे अपने हाथ रगड़ रहे हैं। देखना है कितनी ग्रिप को मजबूती के साथ पकड़ पाते हैं। और यहाँ सैयद इमरान राउंड द विकेट, फुल टॉस, गेंद अंदर है या बाहर बाउंड्री के, ये देखना। और बहुत ही शानदार कैच मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। चौथा विकेट सैयद इमरान के नाम पर, 59 पे 7। बाउंड्री लाइन पर कपिल ने बहुत ही शानदार कैचिंग, आराम से बाउंड्री लाइन पर अपना बैलेंस बना के रखा, देख लिया था कि रोप कितनी दूर है और कोई गलती नहीं की। 7वां बल्लेबाज आउट, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब 59 रन 7 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर के खेल के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे अरमान, कॉट कपिल, बोल्ड सैयद इमरान 6 रन, 2 गेंदों का सामना किया, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। लेकिन अब मुकाबले में परिवर्तन आता हुआ। सैयद इमरान बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए इस ओवर में केवल 1 रन बना है, वो लेग बाय का रन आया है, बल्ले से कोई रन नहीं। 4 विकेट नाम पर इमरान के। क्या 5वां विकेट भी हासिल करेंगे? विकेट के पीछे सबसे अनुभवी खिलाड़ी टीम के असद भी गेंद को आराम से कलेक्ट करने के बाद कवर्स के फील्डर की तरफ उछाल दिया और साथ में तारीफ की उन्होंने, ताली बजाकर सैयद इमरान की। चौथी बॉल, बल्ले से कोई रन नहीं दिया है। 1.4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 6 रन 4 विकेट, ये गेंदबाजी का समीकरण सैयद इमरान का। इस ओवर की 5वीं गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बहुत ही लंबा छक्का दाग दिया शेर खान ने। इस मैदान पर खिलाड़ी हैं जो इस मैदान के चप्पे चप्पे से परिचित हैं, बचपन से ही यहां पर क्रिकेट खेलते रहे हैं। और एक बार मुझे ध्यान है एक मैच में उन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के भी लगाए थे। दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, जो प्रेशर था उसे थोड़ा सा रिलीज किया। स्कोर है 65, 7 विकेट पर 7 गेंदें बाकी बची हैं। मुकाबला रोमांच के चरमोत्कर्ष पर। 7 गेंदें 9 रन। शेर खान स्ट्राइकिंग एंड पर, बिल्कुल शेर की तरह उनका व्यक्तित्व भी है, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के, बहुत मजबूत खिलाड़ी, बहुत ही जुझारू खिलाड़ी। 6 पर नाबाद, टीम का स्कोर 65। एक और उसी दिशा में 6 रन के लिए शॉट है या नहीं? बढ़िया फील्डिंग, फाइन लेग के फील्डर ने बहुत अच्छी तरह से कैच को पकड़ा। शेर खान की पारी समाप्त हुई, मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। 65 रन 8 विकेट पर 6 ओवर के बाद स्कोर डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का। कैच लिया लेदर बॉल क्रिकेट में, जिसका बहुत नाम है मध्य प्रदेश के लिए।
बीसीसीआई के नेशनल लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट्स में खेल चुके हैं। मोहित झाबा आज हालांकि बल्ले से कोई रन नहीं बनाया, पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे और इस समय बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में इस कैच को बहुत आसान बनाया उन्होंने। और अब 6 गेंदें बाकी बची हैं, जीतने के लिए 9 रन चाहिए। बिल्कुल आप उल्टा कर दीजिए, 6 लिखिए, उसे उल्टा करें तो 9 हो जाएगा, यानी 6 गेंद 9 रन और विकेट 2 बाकी हैं। एक बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुका है और एक और आना बाकी है और देखना है आखिरी ओवर में कौन से बॉलर पर कप्तान भरोसा करते हैं। हनीफ ने 1 ओवर किया, 15 रन दिए, कोई विकेट नहीं। नयन ने 2 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। सैयद इमरान ने 2 ओवर की बॉलिंग की और उनका बॉलिंग एनालिसिस 5 विकेट लिए हैं 12 रन देकर। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाएं सैयद इमरान के लिए। 2 ओवर, कोई मेडल नहीं, 12 रन और 5 विकेट। साजिद खान ने 1 ओवर किया, 14 रन दिए, 1 विकेट लिया। और इस टूर्नामेंट में वे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने किसी भी मैच में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं, 5 विकेट, यानी आधी टीम को आउट कर दिया है। 8 में से 5 शिकार उनके। और अब लास्ट ओवर, कप्तान का भरोसा, कौन है बॉलर? अभिषेक पांडे के ऊपर। 65 रन बन चुके हैं, लेकिन जैद अली को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं पहुंचा। जैद ने बनाए 17, सैयद तारिक ने 4, सुजीत ने 8, आदिल ने 7, कप्तान सरोश ने 5, सिद्धार्थ ने 9, अरमान ने 6, फरहान नॉट आउट हैं, अभी उन्हें अपना खाता खोलना है। और शेर खान ने बनाए 6 और मोहम्मद जाहिद अभी आए हैं बैटिंग के लिए। और ये कुछ संदेश भेजा जा रहा है बैट्समैन के लिए कि 6 गेंदों पर कैसे बैटिंग करना है और कैसे सामना करना है बॉलर का। आखिरी ओवर, मैच का रोमांच चरमोत्कर्ष पर पहुंचता हुआ। विकेट गिरेगा तो एक डॉट बॉल होगी। कप्तान सरोश गए थे कुछ समझाने, देखना है कितनी समझाइश उनकी काम आती है इस ओवर में। अभिषेक पांडे, सारा दारोमदार उनके ऊपर और दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। विकेट के पीछे से अपना अनुभव शेयर किया असद बेग ने। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं अभिषेक पांडे। लास्ट ओवर, मैच का रोमांच, द दंगल स्टोरी, भोपाल प्रीमियर लीग 2024। आज के दिन का 5वां मुकाबला आखिरी ओवर पर पहुंचा है। 6 गेंदें 9 रन। पहली गेंद, कोई फील्डर नहीं है, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, गैप में खेला गया शॉट, तालियां बजती हुई बल्लेबाज के लिए। मुश्किल परिस्थिति में फरहान खान के बैट से निकला हुआ यह चौका टीम के लिए खुशियां लेकर आए। स्कोर पहुंचा 69, 8 विकेट पर 69। अभी भी संघर्ष बाकी बचेगा या नहीं, शिव शक्ति 11 की ओर से ये देखना है। इस ग्रुप में शिव शक्ति 11 का ये पहला मैच है और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब का दूसरा मैच है। एक मैच जीता है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने और अब 5 गेंदें बाकी बची हैं और 5 ही रनों की आवश्यकता। क्या सिंगल्स के साथ रन को बनाया जाएगा, विजयी लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा, या कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के सिरे पर हैं फरहान खान। 2 गेंदें 4 रन 1 चौका। कप्तान विकेट के पीछे से असद बेग भी फील्ड सजाने में सहयोग देते हुए अपने कप्तान को। और यहां गेंदबाजी के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर अभिषेक पांडे। 69 फॉर 8, 5 चाहिए, डॉट बॉल। अब 4 गेंदों पर 5 रन। अभिषेक पांडे अपना अनुभव गेंदबाजी में लेकर आते हुए, बल्लेबाज तैयार नहीं थे और गेंद और बल्ले का जो संघर्ष है वो खिलाड़ियों के भी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। बैट्समैन अपने इरादे स्पष्ट कर रहा है, उसे मालूम है कि 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए और गेंदबाज को भी मालूम है कि कहां पर गेंदबाजी करनी है। अभिषेक की यॉर्कर गेंद, एक और डॉट बॉल। मैच का रोमांच और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये दबाव है, लेकिन दबाव में जो
उस दबाव को झेल लेता है वही चैंपियन कहलाता है। दबाव में खिलाड़ी या तो निखरता है या तो बिखरता है। 3 गेंदें 5 रन। बहुत शानदार बॉलिंग अभिषेक पांडे। देखना है कितने रन मिलेंगे। टप्पा खाने के बाद गेंद वापस लौट आई विकेट कीपर असद के पास। एक सिंगल रन। स्कोर इस 1 रन के साथ पहुंचा 70 पर। 4 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 2 गेंदें बाकी बची हैं और मोहम्मद जाहिद आ गए हैं बल्लेबाजी के सिरे पर। 2 गेंदों पर 4 रन। एक बड़ा शॉट ये कहते हुए शेर खान अपने बल्लेबाजों से, लेकिन एक सिंगल रन आया है। 2 गेंदों पर 4 रन। मैच का रोमांच देखने जितने भी खेल प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं, हम आयोजन समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे यही आग्रह है कि लगातार दिन के 1:30 बजे से जब मैचेस शुरू होते हैं तो आप प्रतिदिन यहाँ पर आएं और इस द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का पूरा आनंद उठाएं। 2 गेंदें 4 रन। मोहम्मद जाहिद, गेंदबाज अभिषेक पांडे। अभी तक 4 गेंदें फेंकी गई हैं, 5 रन बने हैं। क्या मुकाबला टाई की तरफ जाएगा? असद बेग ने एक फील्डर को ऊपर बुलाया शायद सिंगल रोकने के लिए और फिर उन्हें वापस वहीं पर भेज दिया गया है। तो वो फील्डर भी सोच रहे होंगे कि मुझे यहां से वहां क्यों किया गया, मैं वहीं अच्छा था। और अब 5वीं बॉल इस ओवर की। हवा में शॉट, 2 फील्डर के बीच से, गेंद बाउंड्री के बाहर। अंपायर का निर्णय 6 रन। मोहम्मद जाहिद ने विजयी शॉट लगाया और 2 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की टीम ने। बहुत बहुत बधाई। शानदार शॉट के साथ मैच को फिनिश किया 1 गेंद रहते। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए बजनी चाहिए इस रोमांचक मुकाबले के लिए, जिन्होंने बहुत ही बड़े लेवल का क्रिकेट यहां पर खेला। 73 रन बनाए थे शिव शक्ति 11 की टीम ने और 76 रन बनाए 6.5 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर। और इस टूर्नामेंट में इस ग्रुप में दूसरी जीत अपने नाम पर की डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की टीम ने। बहुत